अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको जो मेडिसन बताऊंगा वो मर्दाना अमराज में से होगी। वैसे तो दांतों के दर्द के लिए जो सीरीज़ के हिसाब से चल रहा था, कापी के हिसाब से, तो दांतों के जो अमराज हैं या दर्द वगैरह है उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले आपको मर्दाना अमराज में से बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसला आज का यही चल रहा है। तो आज का जो नुस्खा है वो स्पर्म बूस्टर के नाम से है। जिन हजरात की मनी में स्पर्म कम होते हैं, कीड़े वगैरह कम होते हैं, तो उस मर्ज़ के लिए आप ये इस्तेमाल करें, आपके स्पर्म बढ़ जाएंगे। मैं यही इस्तेमाल कराता हूँ, यही मेरा क्लिनिक का नुस्खा है। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ एक ही है, बाकी ज़्यादातर देसी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने टेस्ट करवाना है, सीमन टेस्ट रिपोर्ट करा लें। अगर उसमें स्पर्म ज़ीरो हैं तो फिर आपको मसला है एजोस्पर्मिया का। तो उसका इलाज अलग तरीके से है, क्योंकि उसमें कंडीशन देखनी पड़ती है, स्पर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उसमें टेस्टिकल की बायोप्सी कराते हैं टीके के ज़रिए, या जैसे भी वो ना टेस्टिकल जो है आपके हुसिये हैं उसमें से मवाद लेते हैं और चेक करते हैं इसमें स्पर्म है या नहीं। अगर तो हूँ तो फिर होती है ब्लॉकेज, नाली में ब्लॉकेज होती है, तो आगे स्पर्म नहीं आ रहे होते। तो उसका हल है, अगर तो जरासीम बन नहीं रहे, एजोस्पर्मिया जो मसला बना हुआ है उसमें अगर स्पर्म बन ही नहीं रहे तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप फ़िलहाल स्पर्म बूस्टर जिनके कुछ तादाद है स्पर्म की लेकिन कम है, तो वो हजरात ये यूज़ करें, तो उनके स्पर्म पूरे हो जाएंगे और एक्टिव भी रहेंगे। अगर पस है तो पस का इलाज करें, उसके बाद ये इस्तेमाल करें। इसमें सलब पंजा है, सलब मिस्री है, मोस्टली सफ़ेद है, मोस्टली स्याह है, असगंध नगोरी है। असगंध जो है होम्योपैथी में भी है और देसी में भी है। गोखरू भी होम्योपैथी में भी है, देसी में भी है। असगंध जो है अश्वगंधा के नाम से है, और गोखरू जो है वो ट्राइबुलस के नाम से है। सतावर भी शायद मेरे जहन में नई मेडिसिन होम्योपैथी में बनती है इससे भी। और आगे मखाना है, मगज़ बनोला है, मगज़ बनोला भी होम्योपैथी में है, तो जिसको गोसिपम कहते हैं, जो लेडीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और संगाड़ा है, तो हमें भिंडी है, मगज़ जिया पोता, नर छुआरा जो होता है वो तकरीबन ना 2-3 इंच बड़ा होता है, और जैसे कहते हैं ना बड़ा पड़े है, इस तरह का होता है, काफ़ी मोटा होता है, मोटा ताज़ा। तो वो खजूर से काफ़ी बड़ा होता है। आप उसको बोले ना पंसार वाले को नर छुआरा चाहिए तो वो दे देगा। है थोड़ा सा महंगा, लेकिन इसमें नर छुआरा ही डालना है। और इसमें डामियाना डालनी है, डामियाना क्यों, और सुंड डालना है। ये सारी चीज़ें ना सारे अज़ा जो है बराबर मिकदार में डालने हैं। तो इसको पीस कर उसके बाद इसमें डामियाना मिक्स कर लें। डामियाना आपने 30 ml का ड्रापर जो है ना क्यू में, वो लेकर इसमें मिक्स कर लेना है। तो 5 ग्राम की इसकी डोज़ है, बड़ा चम्मच जो चाय वाला होता है ना वो वाला। सुबह शाम कम से कम 1 पाव दूध हो खालस, उसके साथ ये मेडिसिन लेनी है। ये मुगल्लज़ भी है। मुगल्लज़ मतलब कि आपके जो जरियान इतलाम का मसला है, सूरत अंजाल का मसला है, उस पर भी रिज़ल्ट देगा। और अगर खुश्की महसूस हो तो दूध ज़्यादा कर लें, क्योंकि मुगल्लज़ है तो खुश्की थोड़ी महसूस हो सकती है। तो आपके पट्ठों को भी ताकत देगा। मतलब जब मर्दाना ताकत पूरी होगी तो आपके पूरी बॉडी को ताकत मिलेगी। तो आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें 20 दिन। तो आप 20 दिन के बाद टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना वो तो बाद की बात है ना, आपको आपकी बॉडी में फ़र्क महसूस होगा। और अगर टेस्ट करवाते हैं थोड़ा बहुत जो है मसला रह जाता है, कमी रह जाती है, तो 20 दिन और खा लें। तो मैं जो नुस्खा बनाता हूँ वो यही है, और मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूँ। आप भी बनाकर इस्तेमाल कराएं। स्पर्म बूस्टर के नाम से है। स्पर्म इंशाल्लाह आपके बहुत जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि मरीज़ जो है वो धक्के खा कर आया होता है, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, तो उसकी पास ही नहीं क्लियर हो रही होती। तो सबसे पहले पास क्लियर करनी होती है, उसके बाद स्पर्म बूस्टर देते हैं, और उसके बाद जो है इंतशार वाली मेडिसिन देते हैं। जो मर्दाना अमराज का असूल है ना मरीज़ को ठीक करने का, वो सबसे पहले पास देखते हैं,
उसके बाद स्पर्म बढ़ाते हैं, उसके बाद इंतशारी देते हैं, नुस्खा जो है ना इंतशारी, वो ये ऊपर लिखा हुआ है। इसकी तफसील मैं आगे वीडियो में दूंगा, इसकी अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये इसके बाद ये वाला लेना होता है। तो आप फ़िलहाल स्पर्म बूस्टर के लिए ये इस्तेमाल करें, और मैं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारी वीडियो लगाता जाता हूँ। आप फॉलो कर लें फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर। तो इंशाल्लाह आपको जो मरीज़ मेडिसिन खा कर तंग आ चुके हैं वो ये इस्तेमाल करें। और आखिरी बात यही है कि दूध इसके साथ हालस लेना है। अगर दूध आपके पास नहीं है तो फिर मेडिसिन ना बनाएं, ठीक है। तो ये और एक जो मेन बात है ना, वो ये याद रखनी है कि सारी चीज़ें हालस हों, एक नंबर चीज़ें हों। क्योंकि सलब पंजा और सलब मिस्री जो ये मेन चीज़ें हैं ना, इसमें मोस्टली सफ़ेद वगैरह, ये पंसार वाले 2 नंबर दे देते हैं। जिसको पहचान नहीं है वो ये मेडिसिन ना बनाए, वो किसी करीबी हकीम साहब से रब्ता कर ले, या जिसको पहचान हो वो बना ले। क्योंकि सलब पंजा थोड़ा सा महंगा है, सलब मिस्री थोड़ी सी महंगी है, मूसली वगैरह। तो ये 2 नंबर चीज़ें आ रही हैं। इसकी सही पहचान जो है वह जो हकीम हज़रात हैं या जिनको थोड़ी सी पहचान पहले से है, वो ही इसको बना सकते हैं, या वही भी इसको बनाएं। क्योंकि इतने पैसे लगाने आपने फिर भी ज़ाया जाने हैं, तो फ़ायदा नहीं बनाने का आपको। तो अगर आपको इनकी पहचान है तो फिर थोड़े से पैसे खर्चें और अपना मसला हल करें। अगर नहीं पहचान तो किसी करीबी तबीब से रुजू कर लें, उसको बोलें कि ये मेडिसिन मुझे बना दें, या ये चीज़ें मुझे ला कर दें। तो वो थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लेगा, इतना ही है, लेकिन आपको चीज़ जो है ना वो हालत से 1 नंबर मिल जाएगी। तो आप ये बनाकर इस्तेमाल करें और फ्रॉड से बचें। इंशाल्लाह ये बनाएंगे, अगर हालस चीज़ें मिलेंगी तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर हालस चीज़ें नहीं मिलेंगी तो रिज़ल्ट आपको फिर 1% भी नहीं मिलना, आपको फ़ायदा ही नहीं बनाने का फिर। तो मैंने जो भी नुस्खे सेंड किए हैं, पीछे जो सेंड किए हैं या आगे जो सेंड करूँगा, तो उन सब के लिए यही है कि आपने जो चीज़ मैं बताता हूँ वो 1 नंबर लेनी है। क्योंकि आम लोगों को पहचान का पता ही नहीं होता, हमने तो चख कर देखनी होती हैं, देख कर भी पता चल जाता है, या सूंघ कर पता चल जाता है, या फिर चखना पड़ता है। तो आम लोगों को इसका नहीं पता होता। तो 1 नंबर चीज़ होगी तो फ़ायदा होगा, वरना आपके पैसे ज़ाया ही होंगे। तो आम हज़रात जो हैं वो इससे अगर पता है तो बना लें, नहीं पता तो इससे दूर रहें। किसी करीबी तबीब से रुजू कर लें, उससे रब्ता कर लें, उसको बोलें मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो आपको ला देगा, आप बना सकते हैं। फिर ये मेरी मेन बात यही है इसमें कि हर नुस्खे में अगर आपने अज्जा 2 नंबर डालने हैं तो फ़ायदा ही नहीं बनाने का। तो आप ये बात मेरी ना ज़हन में रखें, हर वीडियो के लिए मेरी ये बात है। तो ये बना लें, अगर पता है तो इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं।